आज का क्लास बेसिकली हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। मान लीजिए एक बॉडी मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बॉडी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं थ्रू द इक्वेशन, और वो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, जहां पे कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है उस बॉडी का, u इनिशियल वेलोसिटी है उस बॉडी का, a एक्सेलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। ये जो इक्वेशन जो है उस बॉडी के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहा है। एंड दीज इक्वेशन आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन बॉडी मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर? अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूं आपको कि ये इक्वेशन कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है। तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब ये इक्वेशन वैलिड होगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशन वैलिड होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब वैलिड है। इन शॉर्ट, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। यानी कि इस इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन जो है ए, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, कहीं भी आपको मिल सकता है, रिमेंबर। यानी कि वेरिएबल के केस में ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। क्लियर हो क्या? एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये, यानी कि जो इक्वेशन में जो एस जो है, ये एस डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर? मैं जब आपको ग्रेविटेशन बताऊंगा तो इस चीज को मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। बट यहां पे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो इन केस यहां पे हम क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट्स वाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बट अगर आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन में एस क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो रहा है। कब हो रहा है बराबर? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे ये तो डिस्प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे हम डिस्टेंस। क्लियर होगा? अच्छे से समझ में आया? यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट ही है, बट यहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस लेंगे। क्लियर? अब आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ऐसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत तरीके से डिराइव किया जाता है, बट हमें ग्राफिकल मेथड से ही करना है। तो पहले हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करेंगे, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद। तो चलिए हम लोग एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम कंसीडर कर लेते हैं और एक ग्राफ बना देते हैं। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी एक्सिस से ग्राफ को हमने स्टार्ट किया। मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट किया एंड बी पे खत्म किया। अब वेलोसिटी एक्सिस से अगर स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, तो कुछ न कुछ इस जगह पर वेलोसिटी के वैल्यू होगा। इट मींस यहाँ पे जो वैल्यू होगा वेलोसिटी का, वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। यानी कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एंड देन ग्राफ अगर यहाँ पे एंड किया है, इट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का, वो फाइनल वेलोसिटी होगा।
तो यहां से काम करें, परपेंडिकुलर लाइन गिराए वेलोसिटी एक्सिस पे, ये जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी u से भी हुआ है तो कुछ टाइम लगा हुआ होगा, तो मान लीजिए यहां से एक लाइन गिराइए ऑन द टाइम एक्सिस और ये जो वैल्यू देगा वो टाइम मान लीजिए। अब सुने ग्राफ को, ये ग्राफ हमने कंसीडर किया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी दे रहा है ऑब्जेक्ट का वो फाइनल वेलोसिटी दे रहा है, यानी कि ये वेलोसिटी u से v हुआ है तो कितने टाइम में, t टाइम। और ये क्या है, ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम दोनों क्या है, इनिशियली 0 है। क्लियर है? अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब मन में क्वेश्चन तो ऐसा बन रहा होगा ना कि सर व्हाई यू कंसीडरिंग स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन क्यों कंसीडर किए, आपने कर्व क्यों नहीं कंसीडर किया? तो सुनो, इस इक्वेशन में ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्या इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं? तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और इस ग्राफ के हर पॉइंट पे आप क्या कीजिए, स्लोप निकालिए, आपको इक्वल मिलेगा। यानी कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पे स्लोप अगर इक्वल है तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा। इट मींस ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? तो हमने क्यों स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को वैलिड कर रहा है। बट अगर कर्व कर देंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं। क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पे परपेंडिकुलर में गिरा देते हैं। तो लेट्स से पॉइंट बी सी डी और ये पॉइंट मान लीजिए ओ। क्लियर? यहां से यहां कितना है, u है, ये पॉइंट v है, यानी कि ये v जो है एक्चुअली यहां से यहां तक का। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है तो आप बोलेंगे कि इतना में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो मेरा ये बचेगा। इट मींस अगर हमें ये वाला निकालना है तो क्या करेंगे, v में से आप u माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, v माइनस, और ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि BC जो होगा v माइनस u के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला u है तो ये भी क्या होगा, u, यानी कि OA u है तो CD भी क्या होगा, u होगा, यानी कि CD क्या होगा, u। अब देखिए यहां पे T है, यानी कि OD क्या है, OD जो है T है। तो अगर OD अगर T है यानी कि ये वाला T है तो AC भी क्या होगा, T होगा, यानी कि ये भी क्या होगा। क्लियर? ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्या क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया? हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पता है, A इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये पता है हमें। अब ध्यान से देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, बट t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, देखिए v माइनस u, यानी कि वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कौन सा टर्म है ग्राफ में, BC इज द चेंज इन वेलोसिटी जो कि v माइनस u है। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे मैं BC रख दूं, एंड देन टाइम, कौन सा टाइम, OD रखें या AC रखें, बात एक ही है। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, OD। हमने BC क्यों लिखा चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इन ग्राफ BC ही है, देखिए ये बोला, और क्या है v माइनस u। तो BC की जगह पे क्या मैं रख दूं, v माइनस u, क्योंकि बराबर, एंड OD की जगह क्या रख दूं, t, क्रॉस मल्टीप्लाई AT v माइनस u। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू a प्लस, सॉरी
ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू और पहले से टी है। देखिए आ गया कि नहीं, इसको और इसको मिलाइए, प्रूव हो गया, क्लियर। देखिए और भी मेथड है बट आपके सिलेबस में यही मेथड है तो हम लोग इसी मेथड से प्रूव करेंगे, क्लियर। तो पहला इक्वेशन प्रूव। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन 2 को प्रूव किया जाए। इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करना है। अब ध्यान से सुनेंगे, हम लोग एक और चीज सीखे थे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया ग्राफ के जो नीचे का जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी कि ये जो वेलोसिटी वर्सेस जो ये टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ के जो ये वाला पोर्शन का जो एरिया होगा ये एरिया डिस्प्लेसमेंट को देगा, क्लियर। तो एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन का हम एरिया निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखें यहां पे कि इस ग्राफ के नीचे एक ए बी सी एक ट्रायंगल बना है, फिर ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल बना है। यानी कि ग्राफ ए बी के नीचे अगर एरिया लिखें, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया अगर करेंगे तो क्या टोटल ग्राफ मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएसीडी, यानी कि ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया को अगर जोड़ते हैं तो हमें ग्राफ के नीचे का यानी कि टोटल एरिया मिल जाएगा। अब एबीसीडी का एरिया क्या है, सॉरी एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 एबीसी में बेस कौन है एसी, हाइट कौन है बीसी, प्लस रेक्टेंगल ओसीडी का एरिया क्या होगा, तो लेंथ हो गया आपका ओडी, ब्रीथ हो गया सीडी, यानी कि ओडी इंटू सीडी। ध्यान से सुनते चलेंगे, 1/2 इंटू एसी, एसी 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 कितना है टी है, तो हम यहां पे टी रख दिए। बीसी, बी सी क्या है v माइनस यू, तो यहां पे रख देंगे v माइनस यू, प्लस ओडी, ओडी क्या है टी है, तो हमने टी रखा। सीडी, सीडी क्या है यू है, तो हमने यू रखा, क्लियर। अब आगे देखेंगे आप लोग, यहां से रिमूव कर दिया जाए, इसको बढ़िया से लिख देते हैं हम लोग 1/2 टी वी माइनस यू प्लस यू टी कर सकते हैं इसको। अब एक चीज और देखेंगे ध्यान से, सिंस ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी v माइनस यू। अब यहाँ पे जो v माइनस यू जो है, यहाँ पे भी v माइनस यू है, तो क्या इस v माइनस यू की जगह पे ए टी को रख सकता हूं, यस रख सकता हूं, क्योंकि v माइनस यू इक्वल टू ए टी है, तो हम इसके जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 टी v माइनस यू की जगह क्या रख देंगे ए टी, एंड देन प्लस एज इट इज जो रखा हुआ था ऐसे रख टी टी 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, इधर कर देते हैं इसको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या आया है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि ये जो आया है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस ग्राफ के नीचे का एरिया आया है, क्लियर। अब आ गया
सिंस हमें पता है एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जानते हैं ना लोग? क्लियर? देयरफॉर यहां पे एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कितना है? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो क्या इसके जगह पे ये वाला रख सकता हूं? क्यों? क्योंकि बराबर है। तो चलिए रख देता हूं। चलिए, तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसको हम अरेंज करके अच्छे से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या किया? ut प्लस हाफ एटी, और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं? s से, यानी कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर? अच्छे से समझ में आया आप लोग को? यानी कि अगर आपको सेकेंड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था बाबू? सेकेंड इक्वेशन यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को अगर आपको प्रूफ करना है तो वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम ग्राफ है उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालें। कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल के एरिया एंड रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन नंबर 3। b स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब थर्ड इक्वेशन को हमें प्रूव करना है इसी ग्राफ से। देखिए, इस बार भी हम क्या करेंगे? एरिया ही निकालेंगे। यानी कि इस इक्वेशन को भी प्रूव करने के लिए हम एरिया ही निकालेंगे, बट इस बार एरिया निकालने का तरीका अलग होगा। लास्ट टाइम हमने एरिया क्या किया था? ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ा था, तब इक्वेशन आया था। इस बार एरिया डायरेक्ट एक बार में ही निकाल देंगे। देखिए कैसे, आप ध्यान से देखेंगे ओ ए बी डी, यानी कि यहां पे ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आपको ए बी बी सी और ओ है। तो इसको सी को अगर मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब यहां देखिए ओ ए क्या है? यू है। बी डी जो है बी डी, ये वाला, ये बी डी देखिए किसके बराबर होगा? भी के बराबर होगा। यानी कि ये बी डी जो होगा क्या होगा? भी होगा। ओ डी क्या है? टी। अब ध्यान से देखिए ओ ए बी सी, ओ ए बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में ओ ए एंड बी डी क्या है? पैरेलल है। ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। तो आपको मैंने सिखाया था कि जब एक क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल होते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रापेजियम कहते हैं। याद है? अब इस ट्रापेजियम का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए इस ट्रापेजियम के एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम कौन सा? ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। क्या बताया था आपको हमने कि पैरेलल साइड का सम, यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है? ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी बाई 2 इंटू दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। अब बीच का डिस्टेंस क्या है? ओ डी है। याद आया? और नहीं आया है तो पहले वाला लेक्चर देख लें जो हमने बताया था। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द इक्वेशन। ओ ए क्या है? यू है। बी डी क्या है? वी है बाई 2। ओ डी क्या है? क्लियर? अब आगे आते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बाबू थोड़ा सा, क्योंकि आगे काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो।
हमें पता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई क्या होता है t होता है। सिंस t को यहां पे कर दो एंड a को यहां पे कर दो, यानी कि t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अब ये जो t है इस t को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। चलिए यहां पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u प्लस वी बाई टू, t की जगह क्या रख देंगे v माइनस यू बाई। क्लियर? चलिए ध्यान से देखेंगे, u प्लस v इंटू वी माइनस यू, यानी कि u प्लस v माइनस यू, और नीचे में 2 इंटू यानी कि 2a, a प्लस b, a माइनस b, इसको ना अरेंज कर दो, आगे पीछे लग रहा है तो सोचेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं सर। v यानी कि a प्लस b, a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ऐसे कर दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि हमारे पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये कैसे आया? अरे एक्चुअली v प्लस यू, v माइनस यू, इसका मतलब है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो a इक्वल टू क्या है b, b इक्वल टू क्या है u, जैसे इस फॉर्मूला से हमने किया है। क्लियर? गुड। ये क्या आया है? एरिया आया है ए बी ग्राफ का, मतलब एरिया ए बी ग्राफ के नीचे का, यानी कि जो आया है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी कितना आया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? बट ये एरिया एक्चुअली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का है, ग्राफ के नीचे का। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के जो ग्राफ जो होता है, एरिया जो होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी कि इस ग्राफ का नीचे का जो एरिया होगा क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और एरिया कितना है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ओ ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रैपेजियम ओ ए बी डी क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो इसकी जगह हम यहाँ रखने वाले हैं v माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और यहाँ पे क्या इक्वल में डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? आगे देखिएगा जाए, तो यहाँ पे आ गया v स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2a। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? a से, तो एस रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। योर थर्ड इक्वेशन इज डिराइव्ड। क्लियर? प्रूफ हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, a car accelerate uniformly from 10 meter per second to 5 meter per second in 5 seconds. Calculate the acceleration and second the distance covered by the car in that time. इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, इसका मतलब कि कार का जो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। ठीक है? एंड इस कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है 5 सेकेंड, यानी कि उस कार की वेलोसिटी चेंज हो रहा है 10 मीटर से 5 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड। तो कहता है कैलकुलेट करो उस कार का एक्सेलरेशन, दूसरा में कि वो कार 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको
निकालना क्या है उस कार का एक्सेलरेशन एंड वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 सेकेंड में हुआ। तो क्या हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10 से 5 हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग में कितना था 10 था एंड 5 सेकेंड में 5 हो गया। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड एंड कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया, यानी कुछ देर के बाद जब चेंज होकर वेलोसिटी होता है उसको फाइनल वेलोसिटी, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग गलती से ध्यान नहीं करेंगे कि जो ज्यादा है उसको ले लो फाइनल और जो छोटा है उसको ले लो इनिशियल, गलत बात है। क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि इनिशियल कौन होगा फाइनल कौन होगा। गुड, टाइम इज 5। अच्छा, एक्सेलरेशन अभी हमने इक्वेशन पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन में v गिवन है, u गिवन है, टाइम गिवन है, n गिवन नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। v के जगह पे रख दो आप 5, u के जगह पे 10, a निकालना है t के जगह पे। इसको उधर ले जाओ तो 5 माइनस 10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, एक कितना हो जाएगा 5, तो एक पर तो क्या हो जाएगा -5/5, कट के कितना आया -1, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव में आया, इट मीन्स कार का मोशन अपोज हो रहा है, अपोज हो रहा है, इसीलिए तो उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होकर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड। अगर यहाँ पे कार का वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुआ होता तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता, बट ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, इट मीन्स उस कार की वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, इसलिए तो नेगेटिव। लेकिन 10 से 5 हुआ, क्वेश्चन में भी डिक्रीज हो रहा है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव रहा है, यानी कि आंसर हमारा क्लियर, हमारा पहला। देन सेकेंड, second answer, the distance covered by the car in that time. क्लियर। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, v is also given कितना 5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज also given how much 5 सेकेंड। हमें क्या निकालना है, s निकालना है, यानी कि डिस्टेंस। तो s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ a t। क्लियर। अब ध्यान से सुनेंगे, u क्या है 10 है, 10 रख दो, t कितना है 5 है। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला, कितना आया -1 हमने पुट कर दिया, t यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, माइनस क्या कर देगा -1/2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 25। वाव 50, इसको अगर मैं काटता हूं तो 12.5 -12.5, अब कितना आ जाएगा, और जो भी आ जाएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50 0 12.5, ये 5 हो गया, ये 9 यानी कि 7 और ये 4 यानी कि 37.5। क्लियर हुआ अच्छे से। क्वेश्चन 2 को हम लोग इस इक्वेशन से भी बना सकते हैं, v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। इस इक्वेशन से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए v कितना दिया है 5 है, तो v की जगह रख दिए 5। u कितना है 10 है, तो हमने 10 रख दिया। 2 a का वैल्यू हमने कितना निकाला 1, a समय निकालना है, ये 25, ये 100, ये कितना हो जाएगा -2x, ये कितना होगा -75।
-2 into s इक्वल टू -75 बाई -2 कैंसल, कितना हो जाएगा 37.5। देखिए दोनों इक्वेशन से क्या आंसर आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो आप इस इक्वेशन का भी यूज करके इसमें बना सकते हैं और उस इक्वेशन का भी यूज करके बना सकते हैं। क्लियर हुआ? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it traveled during this time. देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, जब कार पे ब्रेक अप्लाई किया गया तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, वो भी किधर, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। एंड ब्रेक मारने के बाद 2 सेकेंड के बाद कार रुक जा रहा है। तो ये 2 सेकेंड में जो कार डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से सुनेंगे, एक डायग्राम मैं बनाता हूं और उसके बाद एक कार मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, क्लियर। जब इस पे ब्रेक मारा गया तब ब्रेक मारने के बाद 2 सेकेंड के बाद ये कार रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुक जाना यानी कि रेस्ट में आ जाएगा। तो रेस्ट में आएगा इट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कार इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, जैसे इस पे ब्रेक मारा गया 2 सेकेंड के बाद रुक गया, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। एंड इस कार का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी किधर, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स इधर। इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन के अपोजिट इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं कि अगर एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट में लगेगा इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, मोशन के लोग में लगेगा यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट में है, इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहां से यहां तक यानी 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही डिस्टेंस हमें निकालना है, क्लियर। तो पहले हम लोग काम करेंगे, u निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, यहां पर रख दिए। इनिशियल अननोन है, रहने दो। a की जगह में कितना रखेंगे, -6 एंड देन t हाउ मच, 2 सेकेंड। तो 0 u ये कितना हो जाएगा, 6 टू जा -12 हो जाएगा। ये माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 12 मीटर। यानी कि उस कार का इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया, 12 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब ये कितना डिस्टेंस चला है ये निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हम इसका जो डिस्टेंस s है हम 2 इक्वेशन में से किसी इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर एक था, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे हमारा निकल जाएगा। तो जैसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज करते हैं, v यानी कि 0, u हमने अभी निकाला 12, तो 12 का स्क्वायर, 2 a का वैल्यू -6, s हमें निकालना है, तो 0 यानी कि 0 ये 144, ये कितना हो जाएगा, माइनस, ऐसा ही डालने दो। अब ये क्या करो, ये 0 -144 -144 हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी कि -2 × 6, ये माइनस माइनस कैंसल। इससे अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, और इसे काटेंगे तो 12, यानी कि s इक्वल टू कितना जाएगा, 12।
यानी कि कार पे जब ब्रेक मारा जाएगा, एक्सीलरेशन इतना प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 सेकंड में रुक जाएगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा? 12 मीटर। यानी कि ब्रेक मारने के बाद 12 मीटर चलने के बाद वो रुकेगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर पूरा?